साध्वी दीपा जी ने स्वयं सुनहले इतिहासों के पृष्ठों का सृजन ही नहीं किया, औरों को भी वह इतिहास के सुनहले पृष्ठ है उसका सृजन करने के लिए प्रेरणा देने में कोई कमी नहीं रखी और उनकी प्रेरणा से अनेकों व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के सुनहले इतिहास के पृष्ठों के सृजन करने के अंदर अपने आप को अग्रसर बनाने के अंदर भी सफलता प्राप्त की थी। तेरापंथ धर्म संघ के चौथे आचार्य जयाचार्य जो बहुत छोटी अवस्था में केवल गर्भ सहित 9 वर्ष की अवस्था में जयपुर के अंदर आचार्य भारमल जी के समय के अंदर आचार्य होने वाले रायचंद जी के हाथों से दीक्षा ग्रहण की थी। आचार्य भारमल जी ने रायचंद जी को निर्देश प्रदान करते हुए कहा था, रायचंद मेरे पीछे तो भार संभालने वाला तू है, पर तेरे पीछे भी तो तेरा भार संभालने वाला चाहिएगा, इसलिए तुम जाओ और जीतमल को दीक्षा प्रदान करो। ये भी अपने आप के अंदर इतिहास का एक महत्वपूर्ण सुनहले पृष्ठ के अंदर अंकित हो गए। आचार्य स्वयं दीक्षा प्रदान नहीं करके और भविष्य की परिकल्पना करते हुए अपने शिष्य को मुनि जीत को दीक्षा प्रदान करने के लिए आज्ञा प्रदान करवाते हैं। मुनि जीतमल जी अपनी माता कल्लू जी, अपने बड़े भाई स्वरूप चंद जी और मुनि भीमराज जी, यूं पूरा परिवार है, ये दीक्षा लेकर इतिहास का एक सुनहला पृष्ठ है, यह संजोने में भी कमी नहीं रखी। दीक्षा होते ही मुनि जीत को मुनि हेमराज जी के पास में सौंप दिया गया और यह निर्देश प्रदान किया गया, ये अनगढ़ प्रतिमा तुम्हारे को सौंपी जा रही है और इस प्रतिमा को अब धीरे धीरे कांड कर छांट कर तैयार करके और धर्म संघ के अंदर कंकर की जगह शंकर के रूप के अंदर स्थापित करने का प्रयास करना है। मुनि हेमराज जी ने मुनि जीतमल जी के जीवन का निर्माण करना प्रारंभ किया और एक तरह से वो निर्माता पुरुष के रूप में उभर कर सामने आते हैं। मुनि हेमराज जी के प्रति मुनि जीतमल जी है इतने ज्यादा
समर्पित हो जाती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। 1977 के अंदर मुनि हेमराज जी का उदयपुर शहर के अंदर चातुर्मास था। मुनि जीतमल जी उस समय बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था को एक तरह से संपन्न करके और नाबालिग अवस्था से साबालिग अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। 18 वर्ष की अवस्था और दीक्षा लिए हुए केवल उनको 9 वर्ष हुए थे। उदयपुर शहर के अंदर चातुर्मास करना ये भी अपने आप के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना के रूप के अंदर मुनि जीतमल जी के जीवन में उभर कर आता है, जो आगे जाकर इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है वह अंकित करने वाला बन जाता है। मुनि हेमराज जी के प्रभाव से अनेकों जति लोग हैं उनसे प्रभावित होने प्रारंभ हो गए और अनेकों जतियों ने अपने जो भंडार है उन भंडारों का अवलोकन करने के लिए भी निवेदन किया। मुनि हेमराज जी जब भंडारों का अवलोकन करने जाते तब मुनि जीत को वो हमेशा अपने साथ के अंदर रखते थे और वहां पर आगमों की यदि कोई अच्छी प्रतियां मिलती और यदि जति जी लोग खुश होकर और वो प्रति देने के लिए तैयार हो जाते तो मुनि हेम है मुनि जीत को पूछते, अरे जीत देख ये आगमों की प्रतियां हैं, ये हमारे काम की है क्या? अनेकों प्रतियां उदयपुर शहर के अंदर उनको प्राप्त होती है और एक बार मुनि हेमराज जी एक जति जी के विशेष निवेदन पर उनके भंडार के अंदर पधारती हैं और जति जी ने खुले दिल से कहा, हेम ऋषि पधारो 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 और ये ज्ञान का खजाना है, ये आपके लिए समर्पित है। मुनि हेमराज जी उन आगमों की प्रतियों को देखना प्रारंभ कर देते हैं और मुनि जीत है आज उसका ध्यान है, वह ध्यान उन आगमों की प्रतियों में नहीं, जति जी के भंडार के अंदर और जो चीजें थी उनकी ओर लगा हुआ था। मुनि जीत उन चीजों को गहनता के साथ के अंदर देख रहे थे और देखते देखते अचानक एक पात्रों की जोत है वह उनको नजर आती। मुनि जीत तत्काल उस जोत को देखना प्रारंभ कर देती हैं। जति जी मुनि जीत का यह सिंहावलोकन देखकर और बहुत बड़े प्रसन्न हो जाती हैं और कहते हैं, क्यों जीत मुनि, कोई पात्र लेने की भावना जग रही है क्या? मुनि जीत ने कहा, जति जी यदि आप देने की भावना रखते हो,
बहराने की भावना रखते हो तब तो बात करने में फायदा। जति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह जीत मुनि, मैंने आपको अपना भंडार का अवलोकन कराने के लिए बुलाया है, तो क्या समय पास के लिए बुलाया है क्या? नहीं नहीं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बोध आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है और समर्पण के भाव भी है। तुम्हारी लगन और निष्ठा मेरे को तुम्हारे प्रति आकर्षित कर रही है, और यदि मन हो तो ये पूरे की पूरी जोत है, ये आप ले जाओ। जति जी का ये खुला दिल देखकर मुनि जीत ने कहा, ठीक है, एक बार मैं इस जोट को देख रहा हूं। मुनि जीत ने एक एक पात्र का अवलोकन करना प्रारंभ किया, और एक पात्र है मुनि जीत को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल गोल और कटोरे की तरह उस पात्र को हाथ में लेकर और मुनि हेम के पास आते हैं और कहते, मुनि प्रवर, ये पात्र है, ये आपको कैसा लगा? मुनि हेम ने कहा, जी, जब तेरे को पसंद आ गया तो फिर क्यों लेने में संकोच कर रहा है? जति जी देने के लिए तैयार है और तू लेने के लिए तैयार है, तो जा, मेरी आज्ञा है और ये पात्र है, तू जति जी से ग्रहण कर ले। मुनि हेम की यह बात सुनकर मुनि जीत का मन है प्रफुल्लित हो जाता है, और वो जति जी को कहते हैं, लो जति जी, आपकी भावना हो तो ये पात्र मेरे को आप बहरा दे। जति जी ने श्रद्धा के साथ में पात्र को बहराया और कहा, जीत मुनि, ये पात्र तो कोरा है, रंगा हुआ नहीं है, तुम्हारे क्या काम आएगा? मुनि जीत ने कहा, मैं इसको थोड़ा रगड़ कर, घसकर और तैयार करके, रंग रोगान करके और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूंगा। जति जी ने कहा, अरे जीत मुनि, तुम्हारे को इस पात्र को रगड़ने के लिए रेज माल चाहिएगा, कांच चाहिएगा, फिर इसके ऊपर रंगने के लिए रोगान चाहिएगा, कलर चाहिएगा, और मेरे पास के अंदर ये सारी चीजें पड़ी है, और एक बार उन चीजों का भी आप अवलोकन कर लो। मुनि जीत तत्काल उठते हैं और उन चीजों का अवलोकन करना प्रारंभ करते हैं। रोगान है, ये भी अच्छा था, नया था, और मुनि जीत का ध्यान है वह हींगड़ू पर जाता है, और हींगड़ू है वह बिल्कुल सुंदरी कलर का था। मुनि जीत है वह हींगड़ू, रोगान, रेजमाल, कांच, जो भी चीज चाहिए थी सारी जांच लेती हैं और मुनि हेम के साथ अपने स्थान पर आ जाती। मुनि जीत का ध्यान है अब केवल उस पात्र के ऊपर ही लग जाता है, और मुनि जीत ने कांच के द्वारा उस पात्र को रगड़ना प्रारंभ किया, और जिसके कारण वह पात्र है
एकदम हल्का फूल की तरह हो गया। मुनि जीत ने फिर उसको रेत माल से घसकर पूरे पात्र को सलोना बना लिया, एक जैसा बना लिया। फिर उसके ऊपर और पानी का रेज माल घसकर थोड़ा बहुत जो खड़जड़ापन था उसको भी मिटा दिया। फिर उसके ऊपर वार्निश लगाना प्रारंभ करते और धीरे धीरे पात्र का रूप है ये निखरना प्रारंभ हो जाता है। और जब मुनि जीत है हिंगड़ू लगाना प्रारंभ करती और वह सुनहरी कलर इस तरह से खिलता है। और जब पात्र है पूरा रंग कर तैयार हो जाता है तब ऐसा लगता है प्रातः काल सूर्योदय के समय जो सूर्य का आकार होता है, रंग होता है, और वैसा रंग उस पात्र का निखर कर आ जाता है। पात्र लेकर मुनि हेम के चरणों में पहुंचे और कहा, मुनि प्रवर ये पात्र मैंने रंगा, यदि कोई कमी हो तो आप बताने की कृपा करें। मुनि हेम ने सूक्ष्म दृष्टि से पात्र को देखा और जहां कमी थी उसको मिटाने का निर्देश प्रदान किया और वह पात्र है बहुत अच्छा बन गया था। उदयपुर चातुर्मास की यह एक नई उपलब्धि के रूप के अंदर मुनि जीत के जीवन में आती है। उदयपुर चातुर्मास परिसंपन्न करने के बाद जब उन्होंने आचार्य ऋषि राय के दर्शन किए, मन में बहुत प्रसन्न थे कि आज गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन करने के बाद मुनि जीत ने अपने हाथ से रंगी हुई पात्री वह आचार्य वर्ग के चरणों में समर्पित की। आचार्य प्रवर ने उस पात्री को लेकर और बड़े ही उत्साह के साथ में हाथ में घुमाकर चारों तरफ से देखने का प्रयास किया और मन में बड़ी प्रसन्नता, अरे मेरे जीतू ने ऐसी पात्री रंगी और योग ऐसा मिला। उसी समय साध्वी दीपांजी सेवा के अंदर विराजमान थी। आचार्य वर ने दीपांजी की ओर देखकर कहा, दीपांजी देखो ऐसी पात्री है, तुम्हारी साध्वियां तैयार कर सकती है क्या? साध्वी दीपांजी ने उस पात्र का अवलोकन करना प्रारंभ किया और दीपांजी की आंखों में एक नई चमक और दमक है, वह उभर कर सामने आ जाती है। मुनि जीत है यह देखकर मन में बहुत खुश हो जाती। दीपांजी ने पात्र को मुनि जीत की तरफ आगे सरकाते हुए कहा, वाह जीत मन जी महाराज, ये हांडा और कुंडा गढ़ने का काम है, ये आपने कब से प्रारंभ कर दिया? अरे ये काम करने के लिए तो हम साध्वियां भी बहुत, आप तो पुरुष पात्र हैं, और यदि इन हांडा और कुंडा की जगह कोई आगम की जोड़ करके लाते तब तो पता लगता
मुनि जीत है, ये भी अपना कुछ दम खम रखता। मुनि जीत की इच्छाओं पर मानो एक वज्रघात हो गया। एक बार वो हिल जाती हैं, अरे मैंने इतना अच्छा पात्र रंगा और इसकी प्रशंसा कभी तो दूर रही, और दीपांगी ने तो मेरे को शिक्षा प्रदान कर दी। मुनि जीत है वहां से उठकर रवाना हो जाती, पर उसी समय उन्होंने अपने मन के अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस बार जब भी मैं आचार्य वर्ग के दर्शन करूंगा, आचार्य वर्ग के चरणों के अंदर कोई अनोखी भेंट है वह अवश्य प्रस्तुत करूंगा। मुनि हेम का आचार्य भारमल जी ने 78 का चौमासा है वह अनेक शहर में उद्घोषित कर दिया। मुनि जीत है मुनि हेम के साथ में विचरण कर रही है, और अचानक उनका ध्यान है जट्टी जी के द्वारा दिया गया पनवणा सूत्र के ऊपर अवस्थित हो जाता है। मुनि जीत ने वह पनवणा सूत्र है अपने हाथ में लिया और मन में विचार किया, क्या इस पनवणा सूत्र का मैं राजस्थानी भाषा के अंदर और पद्यमय अनुवाद कर सकता हूं क्या? ये विचार आते और उन्होंने स्याही तैयार की, कलम तैयार की और कागजी निकाल कर लाए मुनि हेम के चरणों में और निवेदन किया, मुनि प्रवर मैं एक नया काम करना चाहता हूं और आप मेरे को आशीर्वाद प्रदान करवाएं। मुनि हेम ने आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, जीतू तू अभी अपना काम प्रारंभ कर। मुनि जीत अपने मन को एकाग्र बनाकर और उस पनवणा सूत्र का राजस्थानी भाषा के अंदर पद्यानुवाद है वह करना प्रारंभ किया। सुबह से लेकर शाम तक और वो उसी काम के अंदर लगे हुए रहते थे और जितना अनुवाद होता सायंकाल मुनि हेम के चरणों में प्रस्तुत कर देते। मुनि हेम है उस पद्यानुवाद को पढ़ते तो उनके मन के अंदर भी मुनि जीत के आगम के ज्ञान को देखकर और राजस्थानी भाषा की जोड़ कला को देखकर और ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है और वो मुनि जीत का उत्साह है वर्धन करना प्रारंभ कर देती। मुनि जीत जिस लगन और निष्ठा के साथ के अंदर एक बार जिस काम के अंदर लग जाते थे और जब तक वो काम संपन्न नहीं हो जाता तब तक उनको चैन नहीं होती थी। विहार करते रहे और पद्यानुवाद है वो करते रहे और एक समय वह भी आता है जब मुनि जीत ने अपने मेधा बल के आधार पर पूरे पनवणा सूत्र का राजस्थानी भाषा के अंदर पद्यानुवाद करने में सफलता प्राप्त कर ली। जब
पूरे आगम का पद्यानुवाद संपन्न हो जाता है और वो सारे आगमों के पन्नों को एक जगह इकट्ठा करके और क्रम संख्या के आधार पर उनको जमा कर और मुनि हेम के चरणों में पहुंचे और निवेदन किया, मुनि प्रवर ये आपके चरणों में पनवना सूत्र का राजस्थानी भाषा पद्यानुवाद है, यह समर्पित है। मुनि हेम ने जब वो आगम देखा इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, अपना वरद हस्ते मुनि जीत के मस्तक पर रख देती और उस पनवना सूत्र को दोनों तरफ कानी देकर और कपड़े के अंदर इस तरह से बांधते हैं और कहते हैं, जीतू यह तेरे जीवन की अनमोल धरोहर है। मुनि जीत आमेर चातुर्मास के बाद केलवा के अंदर आचार्य प्रवर के दर्शन करते हैं और साथ ही दीपांजी वहां पर सेवा के अंदर बैठी हुई थी। साथ ही दीपांजी ने मुनि जीत के मुस्करी करते हुए कहा, अरे जीत मुनि इस बार क्या लेकर आए। मुनि जीत तत्काल उठती है और वह पनवना सूत्र की जोड़ है वह लेकर आचार्य प्रवर के चरणों में पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुदेव मैंने इस बार ये पनवना सूत्र की जोड़ है राजस्थानी भाषा में पद्यानुवाद किया। आचार्य प्रवर जब उस जोड़ को देखती हैं और अक्षर है मोती की तरह चमक रहे थे। पद्यानुवाद पढ़कर आचार्य प्रवर का मन है वह परम प्रसन्न हो जाता है और उस जोड़ को साथी दीपांजी के हाथों में देते हुए का, देखो दीपांजी हमारे जीतू ने 18 वर्ष की अवस्था में पनवना की जोड़ संपन्न कर दी। साथी दीपांजी जब उस जोड़ को देखते हैं और कहते हैं, हाँ जीत मुनि इस बार तुमने अपने जीवन के अंदर कोई नया कार्य किया है और आपको एक बार नहीं 100 बार आपको धन्यवाद है। यह बात सुनकर मुनि जीत का चेहरा है वह कमल की तरह खिलने वाला बन जाता है और निवेदन करें, साथी श्री जी ये सारी आपकी ही अनुकंपा कृपा का प्रभाव है और आपकी यदि प्रेरणा नहीं मिलती तो शायद मैं पनवना सूत्र की जोड़ है ये भी नहीं कर पाता। साथी दीपांजी की ये प्रेरणा मुनि जीत के जीवन को प्रकंपित करने वाली, झंकृत करने वाली और इतिहास के नए पृष्ठ का सृजन करने वाली बन जाती है। साथ ही दीपांजी ने अपने जीवन के अंदर केवल स्वयं के द्वारा इतिहास के सुनहरे पृष्ठ का सृजन नहीं किया अपितु औरों को भी सुनहरे पृष्ठ सृजन करने के अंदर अग्रसर किया। यह है साथी दीपांजी के जीवन का एक सुनहरा पृष्ठ जो हमारे को हमेशा प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहं।